Good morning, friends. Welcome on our study YouTube channel. Today we will discuss GS test part 4. Other further part we can discuss in previous videos. So without delay, let's start. Question number 20 is भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। ये पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो ये हुआ था 1942 को। कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? 1942 को हुआ था। बम्बई के ग्वालियर टैंक से पास हुआ था कांग्रेस के अधिवेशन में। इसका जो प्रस्ताव रखा था वो रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। और नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। 1946 का कैबिनेट मिशन भारत आया था जिसमें 3 मेंबर थे, लॉरेंस, क्रिस और अलेक्जेंडर। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं 1930। ये सबको पता होगा, इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन और जी हमारा दांडी मार्च ये सारा इसी ईयर में हुआ था। 1932 देख लेते हैं। 1932 में आपको पता होगा पूना पैक्ट हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था। किसकी जेल में? पूना की यरवदा जेल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? तो प्रथम सत्याग्रह आंदोलन जो प्रारंभ किया था वो किया था चंपारण में। कहाँ किया था? चंपारण में। अब ये ऐसे ध्यान रखिएगा, मैंने एक ट्रिक लगाई हुई है, चंपा के बाद खेड़ा। अर्थात पहला जो आंदोलन था वो चंपारण में, दूसरा बाद अर्थात अहमदाबाद, चंपा के बाद खेड़ा, नेक्स्ट था खेड़ा सत्याग्रह। ये थे, अगर ऐसे याद रखें। दांडी मार्च तो 1930 में हुआ था। ठीक है, ये याद रखें। 1930 12 मार्च से 6 अप्रैल तक शुरू हुआ था। और बारदौली सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। बट ये जो बारदौली सत्याग्रह है ये हमारा वल्लभ भाई पटेल का है। ठीक है, ये बाकी जो है गांधी जी का जो प्रथम सत्याग्रह वो चंपारण में था, सेकंड था अहमदाबाद में और थर्ड था खेड़ा में। ये 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी का निम्नलिखित में से किससे विशेष संबंध रहा है? अर्थात थियोसॉफिकल सोसाइटी का संबंध इन 4 आंदोलनों में से किससे है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आप सब जानते हैं। ये दांडी मार्च के तुरंत बाद शुरू हुआ था 6 अप्रैल 1930 से। जिस दिन दांडी मार्च खत्म हुई थी उसी दिन ये शुरू हो गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन भी महात्मा गांधी का आंदोलन है जो शुरू हुआ था 1920 में। होम रूल आंदोलन, ये जो होम रूल आंदोलन है ये शुरू करा था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। ठीक है, सो आंसर इज होम रूल आंदोलन। और होम रूल आंदोलन से रिलेटेड आपको बता देती हूँ कि तिलक जो थे, बाल गंगाधर तिलक, इनकी फेमस बुक्स हैं मराठा और केसरी। ये बुक्स नहीं, ये पत्रिकाएं हैं। और एनी बेसेंट की हैं कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया। चलिए बहिष्कार आंदोलन के बारे में जान लेते हैं। बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ था 1905 में, जब करजन 1905 में बंगाल का विभाजन कर रहा था। ये तब शुरू हुआ था आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायुमंडल का भार सर्वाधिक किस मंडल पर होता है? सो होता है वो क्षोभ मंडल पर, क्योंकि ये प्रथम परत है। सबसे पहली परत जो है वो क्षोभ मंडल है वायुमंडल की। उसके बाद समताप मंडल होता है, फिर मध्य मंडल होता है, फिर आयन मंडल होता है। अरे इसे समताप मंडल को ही ओजोन मंडल कहा गया है, ये बात ध्यान रखना। सबसे लास्ट वाला होता है वो बहिमंडल होता है, जिसमें सिर्फ कौन सी गैस पाई जाती है? जिसमें सिर्फ हीलियम और हाइड्रोजन गैस पाई जाती है और कुछ नहीं पाई जाती है। क्षोभ मंडल में ध्यान रखिएगा, क्षोभ मंडल में जितनी मौसम वाली घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। बादल बनना, बारिश आना, जितना भी इस तरह का वर्क होता है वो सारा क्षोभ मंडल में होता है। समताप मंडल को में क्या होता है? ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। और जितने भी एरोप्लेन्स वगैरह हैं वो यहीं चलते हैं, क्योंकि यहाँ मौसम वाली घटनाएं नहीं होती, इसलिए समताप मंडल में ही चलते हैं। और ओजोन लेयर भी यहीं पाई जाती है, इसलिए ओजोन मंडल भी इसे कहा गया है। आयन मंडल, जिसे आयनोस्फीयर कहते हैं। आयन मंडल में हमारा क्या होता है? आयन मंडल में सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं। ये सबसे गर्म परत है, ये ध्यान रखना। अगर पूछा जाए वायुमंडल की सबसे ज्यादा गर्म परत कौन सी है तो वह है आयन मंडल। और सबसे ज्यादा ठंडी परत कौन सी है तो वो होती है मध्य मंडल, जो इसमें ऑप्शन में नहीं दी गई है। मध्य मंडल होती है जो सबसे ज्यादा ठंडी परत होती है, और सबसे ज्यादा गर्म परत होती है आयन मंडल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर होगा आपका क्षोभ मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की निम्न परियोजनाओं में से कौन परियोजना पेयजल परियोजना नहीं है? अर्थात ये चारों जो परियोजनाएं दी गई है आपके उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, बस इनमें से एक जो है वो पेयजल परियोजना में नहीं है। ठीक है, पहली जो ऑप्शन है गोकुल बैराज, ये यमुना नदी पर है जो मथुरा में है। लवकुश बेरा गंगा बैराज परियोजना ये कानपुर में है। आगरा बैराज ये इस आगरा से चल रहा है उत्तर प्रदेश में। ज्ञानपुर पंप परिहार परियोजना ये गंगा नदी पर है, ये भी हमारे उत्तर प्रदेश में। बट इनमें कौन सी ऐसी परियोजना है जो पेयजल परियोजना नहीं है? सो आंसर इज ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, क्योंकि ये पंप नहर परियोजना है, इससे ही पता चल रहा है। इस परियोजना में जो है ये सिंचाई के काम आती है। ठीक है, ये सिंचाई के लिए आई थी परियोजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई का उद्योग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो वो होता है बरेली में। कहाँ होता है? बरेली में होता है। अदर जो ऑप्शन है सहारनपुर को सब जानते हैं। यहाँ फर्नीचर का वर्क बहुत ज़्यादा फेमस है, फर्नीचर बनता है यहाँ से, लकड़ी का काम होता है। और ये जो नाम है सहारनपुर, ये पड़ा हुआ है संत शाह हारून चिश्ती के नाम पर। और मुरादाबाद को सब जानते हैं, पीतल नगरी के नाम से फेमस है। और मिर्ज़ापुर कालीन के लिए, बारसवेयर के लिए फेमस है। सो आंसर इज बरेली।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? सो आंसर इज बिरहा। कौन सा है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत? वह है बिरहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ में किस महिला नेत्री ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? रानी लक्ष्मीबाई को सब जानते हैं, झांसी से संबंधित है। रानी अवंतीबाई जो हैं वो रामगढ़ से संबंधित है। बेगम हजरत महल इसका आंसर है। बेगम हजरत महल के बारे में जान लेते हैं। लखनऊ के नवाब जो थे, लखनऊ के नवाब थे वाजिद अली शाह, उन पर अंग्रेज सरकार ने कुशासन का आरोप लगाया। ठीक है, तो बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क पुत्र को, उसका नाम था बिरजिस कादिर, उनको गद्दी पर बैठाकर खुद 1857 की क्रांति में भाग लिया। और जब ये हार गई थी 1857 की क्रांति में, लखनऊ में क्रांति का दमन हो गया था, तो अंग्रेज सरकार ने इन्हें नेपाल भेज दिया था। ठीक है, होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। ओके, टेक केयर, बाय बाय।